जय जय श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी भजन में मन लगता है, कभी अच्छे से लगता है, कभी मन में कुछ होता है, कहीं ठहरता है, कभी कभी बुद्धि शून्य हो जाती है। मन की जो दशा है ना, अंतःकरण में त्रिगुण धर्मों का प्रभाव पड़ता रहता है। 3 गुणों का प्रकाश पड़ता रहता है अंतःकरण में। जब सात्विक भाव आता है तो भजन में बहुत रुचि होती है, शास्त्र की बातें समझ में आने लगती है, लगता है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। जब रजोगुण आता है तब ऐसा लगता है कि ठीक है, भजन करना तो ठीक ही है, लेकिन ये जो भोग सामग्री बनाई तो भगवान ने भोगने के लिए ही है और इनको भोगना चाहिए। जब तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि की स्थितियां मन को घेर लेती है। उपासक को चाहिए कि हरिनाम जपने में अंतराय ना आने पावे, तो इन त्रिगुण का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये डर ही डर अपनी हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिन सुहरि पद भजन विलंब कर। शास्त्रों का स्वाध्याय करना, गुरु मंत्र का जप करना, ठाकुर सेवा करना, धाम का चिंतन, धाम का वास, धाम का आश्रय, भगवत प्रेमी महात्माओं के समागम में भगवत चर्चा सुनना, ये त्रिगुणातीत है, त्रिगुण के अंतर्गत नहीं। तो हम सदैव त्रिगुणातीत अवस्था में रहे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को कहा कि वेद त्रिगुण का विस्तार करते हैं, अगर वास्तविक परमानंद की अनुभूति करनी है तो तुम्हें वेद से भी ऊपर उठना पड़ेगा। गीता जी में भगवान ने कहा है, क्या श्लोक है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है, वेदान्य प्रसन्नस्ते साउच्छिन्न अनुरागम लभते। तो अनुराग प्राप्ति के लिए सुदृढ़ साधन है ये कि हम प्रिया प्रीतम का नाम जप करें और अंतराय रहित जप करें। आप जब अंतराय करते हैं तभी ये विषय चित्त में क्षोभ पैदा करते हैं, तभी ये गुण का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ही नहीं। हाँ, तो अब यही अभ्यास है। साधना किस बात की? यही बात, इसी बात की है। हम बार बार अभ्यास करें, बार बार भूल जाए तो बार बार अभ्यास करें। एक दिन ऐसा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। भगवान ने गीता जी में 2 ही बात तो कही मन को वश में करने के लिए, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य विवेक से प्रकट होता है, विवेक सत्संग से मिलता है। तो विवेक के द्वारा हम देखें कि जहां जहां हमारा मन जिन भोगों में जा रहा है, इन भोगों को तो बहुत से प्राणी भोग रहे हैं। अगर इसी से सुख की अनुभूति होती तो ये सब सुखी हो जाते। और संत महात्मा जन कह रहे सुख है प्रभु में, तो एक बार ये जीवन हम प्रभु को दे देते हैं। जुआ का खेल खेल ले एक बार कि हमने बहुत जन्म तो संसार के भोगों में दिए, जैसा जैसा मन कहा वैसा किया। अय मन, अब तक तुमने जो कुछ कहा मैंने किया, अब ये जन्म हम गुरु को देते हैं, ये जन्म हम प्रभु को देते हैं। उनकी आज्ञा के विरुद्ध मैं आचरण जीवन में नहीं करूंगा, भले मैं प्राण त्याग दूं। फिर आप देख लो, ये मन अपने आप वशीभूत हो जाएगा, अपने आप परमानंद की अनुभूति में। बस समय लगेगा और हमारे मन में बहुत बड़ी जलन पैदा होगी। दोनों बातों को सहना होगा, समय को सहना होगा और जलन को सहना होगा। समय की यार बहुत परेशानी, जल्दी से भगवत साक्षात्कार हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। उगताए हुए पुरुष को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। धैर्यवान, निरंतर साधन परायण और असाधन से बिल्कुल रहित, बिल्कुल रहित। जैसे हमें डॉक्टर ने होम्योपैथिक दवा दी, सख्त मना कर दिया कि किसी भी तरह की सुगंधित पदार्थ ये वो, अगर जरा भी छुई तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। आप सोचो, एक औषधि के लिए डॉक्टर इतना सावधान करता है, तो ये माया का जरा भी आपने छूट किया, साधन किया, तो पूरे के पूरे साधन पर अपना प्रभाव डाल देगा। इसलिए हम पूरे साधन, हम लोग क्या होता है, एक हमसे बड़ी भयानक गलती हो जाती है अपने साधकों से। जब हम थोड़ा साधन चला, एक आनंद होता है, एक उल्लास पैदा होता है, और उसी समय हम छूट दे देते हैं। तो जो विषय आकर्षित मन है, हम उसे छूट दे दे। अभी तक तो जब नहीं बैठे रहे ना, कितनी सुंदर सत्संग, कितना सुंदर जब पाठ, 10 मिनट थोड़ा, वो 10 मिनट में पूरा लीपापूत बराबर कर देगा। बस साधक जितना आनंद बढ़े उतने उदासीन होता रहे, ये हो नहीं पाता। जितना आनंद बढ़ता है उतने छूट दे देते हैं, यही घाटा हो जाता है। चोरों को अवसर मिल जाता है, हमारा माल ले जाते हैं।
और जब आनंद गया, क्योंकि जहां शास्त्र विरुद्ध आचरण हुआ तो आनंद नहीं रहेगा, जहां आनंद गया वो पश्चाताप, जलन, चिंता, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस इसी में समय व्यतीत होने लगा। अखंड भजन हो रहा था, हो गया। पहली बात, गलती होने न पाए, यदि गलती हो जाए तो उसका चिंतन न करें। एक गलती तो हो गई, अब हम वर्तमान क्यों खराब करें, उसका चिंतन करें, जो हो गया हो गया। जय श्री राधे। हाँ, यही सावधानी साधक को, यही सावधानी। जैसे मुझसे ये मिनट तो गलत गया, अब शेष आगे जो वर्तमान हमारा वो उसके चिंतन में चला गया, तो भारी मूर्खता है कि नहीं। एक तो खो दिया हमने शास्त्र विरुद्ध आचरण करके, और दूसरा उसका चिंतन करके हम वर्तमान समय को नष्ट कर रहे हैं। तो हम इतने सावधान हैं। पहली बात तो गलती ना हो, अगर गलती हो जाए तो उसकी चिंता मत करो। हरि गुरु चरण आश्रय से गलती रहेगी नहीं, वो सब क्षमा हो जाएगा। वर्तमान को संभाल लिया जाए, वर्तमान को भगवदाकार कर लिया जाए। बिल्कुल घबराओ मत, जो हम कहें बस उस पर ध्यान दो, बिल्कुल ठीक निशाने पे तीर गिरेगा। धाम का चिंतन कैसे करें? धाम का चिंतन, हाँ, धाम का चिंतन पहली बात है कि ये जो आप प्रगट देख रहे हो ना, ये सब चिदानंद में है। तो अपने नेत्र रूपी कैमरा हमारा हर समय सीसी कैमरे की तरह, जैसे आपको पता नहीं आप सीसी कैमरे में हैं, ऐसे नेत्र हमारे सीसी कैमरे की तरह है। आप देख लो, जितना सीन है, आप बैठ के चिंतन करना चाहो तो आप जब करना चाहो तब कर सकते हो, वो आपके कैमरे में है। जैसे इस कैमरे में होता है ना कि महीने 2 महीने वो रहता है, तो इन कैमरे में जन्म जन्मांतर रहता है। तभी तो हम जो बातें देखी सुनी नहीं इस जन्म में, वो भी हम याद करते, आ जाता है, स्वप्न में आ जाता है, जागृत में बैठे भजन में आ रहे सीने संसार की, तो वो आई है, वो हमने भोगी है, वो हमने देखी है कई जन्मों में। तो हम अपने नेत्रों को एकाग्र करके सब दृश्य देखें, बिहारी जी जाए, राधा वल्लभ जी जाए, परिक्रमा करें, संत समागम करें, हमारे कैमरे में बैठ गया। अब हम क्या करें, एकांत में बैठ करके मानसिक परिक्रमा शुरू हुई वृंदावन की। हितधाम में आके साष्टांग प्रणाम किया और हितधाम से परिक्रमा शुरू किया, मंत्र जपते हुए परिक्रमा करते हुए, केसी घाट होते हुए पानी घाट, ऐसे पूरे आनंद लेते 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 फिर दंडवत की, फिर अंदर घुसे, अंदर लता पता के दर्शन किए और देखा हमारे गुरुदेव भगवान सत्संग कर रहे हैं। फिर साष्टांग प्रणाम किया, कुटिया की 4 परिक्रमा की, राधा वल्लभ जी गए, उनके दर्शन किए, उनकी कितना आनंद में कोई कर सकते हैं। इसे ही मानसिक सेवा कहते हैं। धीरे धीरे यही भावना प्रिया प्रीतम में एकत्रित हो जाएगी तो आपको करना भी पड़ेगा, छाया रहेगा वृंदावन, दिव्य वृंदावन हृदय देश में छाया रहेगा। ठीक है, आप इसी में खूब धन। पहली बात, निराश नहीं होना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी भ्रष्टाचरण बने, निराश नहीं होना। ये माया पहला सूत्र करती, निराश कर देती, निराश नहीं होना। हरिदास कभी निराश नहीं होता। बार बार माया के टोकरे मारता। तो यही हमें अभ्यास करना। साधक इसीलिए तो हरि बिक जाते हैं अपने दासों पर, कि बार बार पिटता है फिर भी वो आगे ही बढ़ता है, तभी तो हरि बिक जाए। वो देख रहे हैं ये पिटाई उन्हीं के द्वारा कराई जा रही है। और इसमें खास बात है, अगर हम ठीक चलते रहेंगे तो सूक्ष्मता से एक अहंकार बन जाता है और उसको रहना ठीक नहीं है। इसे जब पिटाई होती तो होता हरिशरण, हे प्रभु मैं आपकी शरण, हे नाथ मैं किसी योग्य नहीं। इसीलिए बड़े बड़े संतों से पूछो तो रोने लगते हो, कहते कृपा ठाकुर की, क्यों मसल दिया अहंकार। बड़े वो बनावटी नहीं कहते, असलियत में कि अगर इनकी कृपा न होती तो हम क्या थे हम जानते हैं। सब संतों से किसी से भी पूछ लो, क्योंकि पहुंचता ही वो कृपा से है। तो आपके ऊपर कृपा है, हरि गुरु आश्रित हो, तो हमें पीछे जो होता जाए उस पर ज्यादा सावधानी रखनी कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी चूक कहां से हुई, कैसे भगवत विस्मरण हो गया। हम वर्तमान को भगवत स्मरण में इतना तन्मय रखें तो हमारे सामने वो विपत्ति आएगी। सबसे बड़ी विपत्ति भगवत विस्मरण हो जाना। का हनुमंत विपत्ति सुनी जो तो सुमिरन। सावधान रहो और हारो मत।